दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असली कारण आपका खुद का अवचेतन मन है? हाँ, वो मन जो हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके हर वो चीज पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा सफल होंगी। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि हम अपनी पूरी शक्ति, दिल और दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करते। साथ ही हम सही तकनीक का पालन नहीं करते, जिससे हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती। दरअसल, आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आधारित होती हैं। वे आपके मानसिक चित्रों और विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं। आपकी सच्ची इच्छा ही वास्तव में एक प्रार्थना होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकते हैं। इस वीडियो की गहराई में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। तो चले, सबसे पहले बात करते हैं द ट्रेजर हाउस विद इन यू। हमारे सभी के पास एक ऐसी शक्ति है, वो है अवचेतन मन। उसको समझकर, उसी पावर का यूज करके हम कोई भी काम आसानी से हासिल कर सकते हैं। वह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आपकी इच्छाएं, सपने और आपके डर, सब कुछ इस मन में छिपे होते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हमारे भीतर ही एक खजाना छिपा है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना सीखना है। तो दोस्तों, आपने कभी अवचेतन मन की शक्ति को महसूस किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएगा। अब बात करते हैं हाउ योर माइंड वर्क्स। अवचेतन मन काम कैसे करता है, यह जानना बहुत जरूरी है। आपका चेतन मन हर दिन की जानकारी को फिल्टर करता है, जबकि आपका अवचेतन मन इसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से आपके विचार, विश्वास और अनुभव आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें होती हैं। इस पर गहराई से बात की गई है दूसरे चैप्टर में। दोस्तों, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस चैप्टर हमें सिखाता है कि अवचेतन मन असल में चमत्कार कर सकता है। ये केवल एक विचार नहीं है, बल्कि हजारों लोग इसका इस्तेमाल करके चमत्कारिक परिणाम देख चुके हैं। अगर आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्याओं का हल ढूंढ सकता है, तो वो आपकी सोच से भी अधिक तेजी से आपकी मदद करेगा। किताब में एक कहानी दी गई है जहां एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन की मदद से अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ सोचने का तरीका बदलकर हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ पर। आप सोच रहे होंगे कि वेल्थ से इसका क्या ताल्लुक है। दरअसल, जब आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप समृद्धि के लायक हैं, तो यह आपको अवसर प्रदान करता है। यह अध्याय आपको बताता है कि कैसे अपने सपनों की लाइफ को आकर्षित कर सकते हैं। बस अवचेतन मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। आगे बढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने अवचेतन मन को एक बिजनेस पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए है। जो लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं, वो इसे अपने करियर और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा ने अपने अवचेतन मन में एक वैश्विक ब्रांड बनाने का सपना रखा। इस सपने ने उन्हें टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और कई सफल कंपनियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। अब वंडर्स ऑफ स्लीप पर नजर डालते हैं। इस किताब के अनुसार, जब हम सोते हैं, अगर हम सोते समय सकारात्मक विचारों के साथ सोएं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें साकार करने में मदद करता है।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि नींद के समय भी हम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में डाल सकते हैं। अब आते हैं रिमूविंग फियर चैप्टर पर। डर हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर को आप अपने अवचेतन मन से आसानी से हटा सकते हैं? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन से नेगेटिव विचारों को दूर करके फियरलेस बन सकते हैं। डर को हटाने के लिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें अवचेतन मन का सकारात्मक उपयोग करने की सलाह देती है। हम सकारात्मक आत्म जैसे मैं शांत हूं का अभ्यास कर सकते हैं, जो हमारे मन में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। विजुअलाइजेशन तकनीक से हम अपने डर का सामना करते समय खुद को सफल होते हुए देख सकते हैं, जिससे डर कम होता है। अब बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। माफी एक कला है जो आपके मन से बोझ हटाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। माफी देने से हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के बाकी चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि हमारा अवचेतन मन असंख्य शक्तियों का भंडार है, जिसे सही तरीके से उपयोग करके हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि विचार और कल्पना हमारे जीवन को आकार देते हैं, और यदि हम अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों को दृढ़ता से बैठा लें तो हम अपनी समस्याओं का समाधान और इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें माफ करने और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि नकारात्मकता हमारे जीवन से दूर हो सके और हम मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो, दौलत हो या खुशी, तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ये बातें आपकी मदद कर सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, इसे सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारें। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक झलक थी उन चमत्कारी शक्तियों की जो आपके अवचेतन मन में छिपी हुई हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस किताब को पढ़ें और इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों और विचारों से जुड़े रहें।